गुरुनगरी अमृतसर में दुर्गियाना मंदिर के सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट की उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल रखेंगे आधारशिला, तो फाजिल्का के जलालाबाद हलके में लाभार्थियों को बांटेंगे ट्यूबवेल कनेक्शन। सुच्चा सिंह छोटेपुर के कथित स्टिंग के ऑडियो वीडियो की जांच के लिए आम आदमी पार्टी ने किया 2 सदस्यीय कमेटी का गठन। बड़ा सवाल, क्या होगा आपसे धोखा खाए छोटेपुर का अगला कदम। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पीएसी की मीटिंग हुई। इस बैठक में सुच्चा सिंह छोटेपुर को अनुशासनहीनता के आरोप में पंजाब में पार्टी के संयोजक पद से हटाने का फैसला लिया। तथाकथित स्टिंग मामले में मीडिया के सामने आए आम आदमी पार्टी के पंजाब संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर ने अपने ऊपर लगे आरोपियों को पूरी तरह से अपने खिलाफ साजिश बताया। छोटेपुर ने कहा कि उनके अपनों ने ही उनके खिलाफ साजिश रची है। मीडिया से अपने दुख को साझा कर रहे सुच्चा सिंह छोटेपुर ने आम आदमी पार्टी को टिकट बंटवारे पर भी जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने पार्टी लीडरशिप पर कर्मठ कार्यकर्ताओं को हाशिए पर धकेलने का आरोप लगाया। सुच्चा सिंह पार्टी में बने रहेंगे या नहीं, इस पर छोटेपुर का कहना है कि उन्होंने पार्टी को खून पसीने से सींचा है, ऐसे में पार्टी छोड़ने का सवाल नहीं उठता। लुधियाना में पुलिस के काफिले में 150 गाड़ियां शामिल करने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें से 70 गाड़ियों को डिप्टी सीएम सुखबीर ने हरी झंडी दिखाई। पंजाब के किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन कर प्रदेश के साथ ही केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। गुरदासपुर में कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी के लिए किसान चेतना लहर संघर्ष की शुरुआत की। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने साफ कर दिया है कि उसकी इजाजत के बिना कोई अन्य श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुटका साहिब या पोथियों की छपाई नहीं कर सकेगा। अगर कोई संस्था छपाई की इच्छुक हो तो उसे पहले एसजीपीसी से इजाजत लेनी होगी। पाकिस्तान के सांसद रमेश लाल गुरुनगरी अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेका। इस मौके पर पाक सांसद ने दोनों मुल्कों की दूरियां मिटाने के लिए डायलॉग को जरूरी बताया। दिल्ली में आज बीजेपी ने जीएसटी बिल को लेकर बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष लेंगे हिस्सा। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का शुक्रवार को आगाज हो गया। हरियाणा विधानसभा का सेशन 31 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में हरियाणा सरकार जीएसटी बिल के साथ साथ पेंशन, सबस्पोर्ट, निजी यूनिवर्सिटी समेत कई विधेयक पेश करेगी। जीएसटी बिल सरकार 29 अगस्त यानी सोमवार को पेश करेगी। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मानसून सत्र 3 दिन का होगा, जिसके तहत 29 से 31 अगस्त तक रोजाना एक सिटिंग होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा 3 दिनों का मैच है। इस मानसून सत्र में हम भी खेलेंगे, विपक्ष भी खेलेगा। अंबाला में कुश्ती कोच महावीर फोगाट को द्रोणाचार्य अवार्ड दिए जाने में हुई देरी पर हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज ने कहा कि पूर्व सरकारों के समय में हुई अनियमितताओं का सुधार करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक रखी है, जिसमें एक झटके में सभी अनियमितताएं दूर की जाएंगी। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन मुनि तरुण सागर जी महाराज का प्रवचन हुआ। महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए हर नागरिक को अंतरात्मा से कार्य करने का संदेश दिया। पिछले कई वर्षों से विवादों में रहने के बाद आखिरकार पार्क प्लाजा होटल पर शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई हुई। 3 बैंकों का लोन न चुकाने के कारण बड़े हंगामे के बाद होटल को सील कर दिया गया। पुलिस प्रशासन को होटल पर कब्जा लेने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गुरुग्राम पुलिस ने शुक्रवार रात को चलाया तीसरा रोमियो फ्री अभियान। एमजी रोड पर 50 से ज्यादा मजनुओं को धरा, कईयों के साथ हुई हाथापाई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन आज, कई अहम बिल हो सकते हैं पेश। शुक्रवार को मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाओं को लेकर आमने सामने आ गए। उद्घाटन के मुद्दे पर प्रश्नकाल में जब बीजेपी विधायक राजीव बिंदल ने सवाल किया तो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि डॉक्टर वाईएस परमार और ठाकुर रामलाल भी मुख्यमंत्री रहे, वो भी कई जगह उनके साथ गए, लेकिन बीजेपी शासन में उन्हें तोड़ा गया।
हिमाचल सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में एक बिल पेश किया जिसके मुताबिक वादियों में अब दुकानों में खुली सिगरेट बीड़ी की बिक्री पर रोक लग जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर को भरोसा है कि शनिवार को सत्र के आखिरी दिन ये बिल जरूर पास हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में से एक प्रमुख सभ्यता थी। चंडीगढ़ के सोफिन स्कूल के बच्चों ने सिंधु घाटी सभ्यता को चंडीगढ़ में एक एग्जीबिशन के जरिए दर्शाया। रियो ओलंपिक में भारत के खराब प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अगले 3 ओलंपिक के लिए टास्क फोर्स के गठन का हुआ ऐलान। 2020, 2024 और 2028 के ओलंपिक खेलों के लिए बनेगा एक्शन प्लान। खेल की सुविधाओं, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और चयन पर करेगी काम। हिमाचल के रामपुर में बना बस स्टैंड बारिश के पानी में डूब गया है। रामपुर सूबे के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का गृह क्षेत्र है। इसके बावजूद बारिश के पानी के चलते बस स्टैंड तालाब में तब्दील हो गया। जी टीवी पर जल्द शुरू हो रही एक संपूर्ण परिवार की कहानी संयुक्त की प्रमोशन के लिए अहम किरदार निभा रही नम्रता थापा चंडीगढ़ पहुंची। उन्होंने बताया, आज के वक्त ज्यादातर लोग छोटे परिवार पसंद करते हैं, लेकिन ज्वाइंट फैमिली में रहने से बहुत फायदे होते हैं।